इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब केवट जी ने देखा, उनको लगता है भगवान डर रहे हैं, इनके पास कुछ देने लायक नहीं है। अपने देश में आज भी ट्रेन में, बस में जो साधु बाबा लोग होते हैं ना, उनसे कोई टिकट नहीं मांगता। अब भगवान का कृपा प्राप्त कोई मिल जाए तो बात अलग है। हमारे अयोध्या जी में एक पंडित जी न हो, पाठक जी सर्वी भवन वाले एक पाठक जी थे। तो उनसे मैं पूछा, साधना काल में वहाँ रहता था, उनसे पूछा कि आप चाहे जहाँ चल देते हो झोला लेके, टिकट तो कटाते नहीं हो? बोले ये टिकट है। हमने कहा कोई पकड़ लेगा तो? बोले पकड़ ले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ ले चलो, ले गए। और मैं अपने दिनचर्या में रहता हूँ, संध्या किया, बंदन किया, माला जपा, बैठे दिन भर माला जप रहे हैं। कहते हैं इसको बाहर करो यार, मतलब आपत लेके चले आए काम आम तो मेरे से होता नहीं है। तो उनको चाहे जहाँ दे करके 50 रुपया महाराज भेज दिया कर, जाओ चिट्ठी दे आओ, जाओ चिट्ठी दे आओ। पूरे देश में अब तो नहीं रहे ना। बड़े साधक थे, बड़े अनुरागी थे श्री सरकार के, हैं। तो वो क्या है, ये देश ऐसा है जो भक्तों में भाव रखता है। अब उनको लगा केवट जी को कि इनको संकोच हो रहा है, लोग संकोच से मुक्त कर देते हैं। देखिए गांव के लोग बड़े सरल होते हैं, बहुत सरल होते हैं। सरलता तो इतनी है कि क्या बताऊं। शहर के लोग जाते हैं, गांव के लोगों को समझा के चले आते हैं, वो समझ भी लेते हैं, समझ लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। बहुत। हम उड़ीसा में जयपुर कथा करने गए थे, उसके बाद वहाँ से जब गांव देखने गए तो ऊपर कपड़ा, थोड़ा नीचे कपड़ा। आज भी वो डिब्बा से नाप करके चलता है, वो जंगल से लाते हैं और नाप के लोग दे देते हैं, ठग लेते हैं। गांव वालों को शहर वाले ठग लेते हैं। घंटों खड़े देखते रहे बाजार में, ये लाए वो लाए, उनको पता नहीं, बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। ये उसी में का ये बनवासी केवट भगवान से कह रहे हैं, प्रभु आपको डर, मैं मुक्त कर देता हूँ। देखिए भगत ने भगवान को डर से मुक्त किया। ये ना समझिएगा, केवट जी चाहते ये हैं किसी तरह भगवान हंस पड़े। सुमंत्र जी को विदा करके भगवान थोड़े अन्यमनस्क हैं। भक्त का कर्तव्य है कि भगवान को हंसाता रहे, बस यही कारण। केवट जी ने भगवान से कहा, पद कमल धोई चढ़ाई नाम ननाथ उतराई चहो मोहि राम राउर आनंद शरथ सपथ सब साची तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल उतारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। कमलवत पद धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, उतरा ही नहीं लूंगा।
दोनों बात दो तरह की हो गई ना। उतराई नहीं लूँगा तो पात भर शहरी सकल सुत बारे बारे, घर में कुछ खाने पीने को नहीं, बोलने का क्या काम। उधर तो वो बोल गए घर में कुछ है ही नहीं, यही भरोसा है। बता दिए घर में कुछ नहीं, महीनों से खाली पड़े हैं सारे बक्से सारे डिब्बे, लेकिन आपसे कुछ हमको चाहिए। तो आदमी संकोच करेगा, भाई इतना कह दिए कुछ तो देना ही पड़ेगा, लाख बतावें। एक बात बड़ी अद्भुत है, देने वाला दे, लेने वाला कह दे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, और फिर भी मन में बना रहे कि लाख में मना कर रहा हूं कुछ तो देंगे ही। ये सबसे खराब स्थिति है। अब न दिए तो जैसे एक हमारे मित्र कथा सुनाते हैं, एक जामाता, यहाँ कोई जामाता तो नहीं बैठता, हमारे जामाता तो चले गए, चलो फिर कोई खतरा नहीं। एक जामाता अपने ससुराल गए। नियम ये है कि ससुराल जावे तो जामाता को भाई मान का पान होता है, तिलक करना होता है। तो वो ससुर जी बड़े समझदार थे, जामाता का स्वागत किए। जामाता माने दामाद। विदा करने ले चले, साइकिल थी, साइकिल लेकर के। जाड़े का समय था, ससुर जी ऐसे हाथ किए रहे, तो चलने लगे। तो जामाता ने सोचा कि अभी तो कुछ दिए नहीं, तिलक भी नहीं किए, लगता है मुट्ठी बांधे रास्ते में चलते चलते दे देंगे। थोड़ी दूर गए, बाबूजी आप चलो मैं चलूं? तो बोले बेटा आगे जाके दाहिने मुड़ जाइएगा। अब जामाता सोचे कि लगता है ये तो खाली हो गया, इसमें रहोगा। और जैसे दाहिने मुड़िएगा वैसे बाएं निकल के पीछे चले। अब जामात को लगा ये तो दोनों हाथ खाली है, एकदम नहीं दिए। तो ये स्थिति, अब रास्ते भर जामाता क्या सोचते गए होंगे, भगवान जानता है कि वो जानते होंगे। नहीं चाहिए कोई बात नहीं, चाहिए खुलो, नहीं चाहिए तो ये कल्पना कुछ तो दे गई। स्थिति खराब। केवट की स्थिति नहीं, केवट जी ने स्पष्ट कह दिया, नीचे सौगंध लिया, मोहि राम रावुर आन दशरथ सपथ सब साचे कहो। भक्त ने ऊपर कही सभी बातों में सौगंध ले लिया, मैं सत्य सत्य शपथ लेता हूं, और राम जी सत्य हैं। राम जी का नाम सत्य है, राम जी का चरित्र सत्य है, राम जी की कथा सत्य है। जिस प्रकार सब सत्य है, उसी प्रकार राम जी का बनाया हुआ आपके बगल वाला सेतु भी सत्य है, कोई सत्य नहीं है। कल कोई संपादक जी आए थे, बोले राम सेतु को तोड़ा जा रहा है। हमने कहा टूट जाए तो कहिएगा। राम की बनाई जब कथा नहीं छूट पा रही है तो राम जी का बनाया पुल टूटेगा? कदापि नहीं टूटेगा। अरे पुल तो बहुत लंबा है, न जाने कितने किलोमीटर का, कल आपको बता दूंगा, मेरे पास लिखा रखा है। हमारे कानपुर में एक मार्ग में छोटा सा मकान टीला है, टीला, उसमें वहां के केवट लोग हैं ना, लिखे हैं दक्षिण माता का टीला। 3 इंजीनियर जा चुके हैं, कोई मार्ग से वो टीला नहीं हटा पा रहा है, तो रामलीला कैसे हटेगी? आप जरा विचार करो। मेरे को कोई कहा भाई कि टूट रहा है, सरकार तोड़ेगी, जो तोड़ेगा वो जाएगा। जो तोड़ेगा वो जाएगा। ये जो टूटने का प्रोजेक्ट है, ये इस सरकार ने नहीं, इसके पहले की पहले वाली सरकार ने बनाया था। समुद्रम योजना, समुद्रम सेतु योजना। राम जी की काम में तोड़फोड़ मचाएंगे, जय श्री राम, पते नहीं लगा कहां चले जाएंगे। ये काम कदापि नहीं। देखो, मंदिर या तो बनवाना या तो दान देना, मंदिर की जमीन पर कब्जा करना, मंदिर तोड़ना,
ये पाप नहीं है, ये महापाप है। भगवान कुछ करते नहीं और प्रकृति छोड़ती नहीं। आपके प्रांत में सरकार बदल गई है, बदली ना। मैं राजनीतिक उत्तर नहीं देता, राजनीतिक चर्चा भी नहीं करता। राम जी के बारे में जो इधर उधर करेगा, राम जी अपना काम करते हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो। भक्त ने क्या कहा? शपथ लेता हूं, किस पर? कि कुछ नहीं लूंगा। जैसे मर्यादा की सौगंध लिया, पिताजी का नाम लिया, लक्ष्मण जी का हाथ तरकस पर चला गया। केवट गरजे बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। कृपाल पार उतारियो। केवट जी तो बोल गए, मार देंगे भैया तब भी बिना पांव धोए नहीं उतारूंगा। लक्ष्मण जी को आवेश आया और भगवान को हंसी आ गई। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, अब बिहसे करुणा चितई जानकी लखन। केवट की अटपटी वाणी सुनकर भगवान को हंसी आ गई और केवट की अटपटी वाणी से नहीं, केवट के द्वारा हृदय में प्रेम देखकर जो प्रेम भरी वाणी कही गई, उस प्रेम के कारण भगवान उसमें लपटा गए। सुन केवट के बहन कैसे प्रेम लपेटे, वचन कैसे हैं? प्रेम में लपटे वचन हैं। मैं पार उतारूंगा तब धो लूंगा, कसम लेता हूं आपकी, आपके बाबूजी की भी उतराई नहीं चाहिए, मार देंगे तो भी नहीं, बिना धोए मैं उतारूंगा। भगवान उसी प्रेम में लपटा गए। वाणी अटपटी है लेकिन प्रेम से सनी है। कैसे? वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बहन। भगवान अपने भक्त की हर बात को समझते हैं, कहाँ से कही जा रही है भगवान बूझते हैं, समझते हैं। हृदय का प्रेम देखकर लपटा, भगवान उसी में लपटा गए और जोर से ठहाका लगाकर बिहसे करुणा। भगवान बिहसे, मन बिहसे रघुवंश मनि। भगवान बहुत कम हंसते हैं और यहां भगवान खुलकर हंसे। क्यों? भक्त के भाव को और विस्तार देने के लिए भगवान जोरदार बिहसे करुणा। अब चितय जानकी मां की ओर देखकर क्यों हंसे? लक्ष्मण जी की ओर देखकर क्यों हंसे? लक्ष्मण जी को तो आप जानते हैं, चापत लखन चरण उरलाए। भगवान के श्री चरण की सेवा लक्ष्मण जी करते हैं और करते हैं, और माता जी आ गई तब लक्ष्मण जी कैसे करेंगे? हम जब रहते हैं साथ में तो सब साथी लोग साथ रहते हैं, और बहू जी आ जाती हैं तब सब भाग खड़े होते हैं। क्यों? मर्यादा है। अब बहू जी आ गई तो अधिकार तंत्र सुरक्षित है ऊपर से, तो जिसको आना होगा और प्रवेश करना होगा करेगा, नहीं सब लोग अपना अपना झोला लेके अपने मेरे कक्ष में चले जाते हैं। ये मर्यादा है। सरकार के साथ जब मां आ गई, लक्ष्मण जी की सेवा गायब हो गई।
अब गायब हो गई तो भगवान ने समय बांध दिया और पैर बांध दिया कि ये आपके, ये आपके। चितई जान की लखन तनु, प्रभु इसलिए देख रहे हैं कि देखिए अभी तक तो आप दोनों इसके अधिकारी थे कि तीसरा और पैदा हो गया, इसलिए भी ऐसे करुणा चितई जान की लखन। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।